कलाम बाइबल मुकद्दस, ये खुदा के जिसे वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, जितनी दफा भी पढ़ते हैं हर लफ्ज का एक और मतलब आपकी समझ में आता है। और हमारी एक रूटीन है कि हम एवरी सैटरडे थोड़ा सा टाइम लेसन स्टडी के लिए या बाइबल स्टडी के लिए हम लोग ज़रूर अपने लोगों के साथ रखते हैं, ताकि कलाम के भेदों को सीखा जा सके। और ये वो सेशन है जिसके अंदर जब सिखाने वाला सिखा रहा है, आप कोई भी क्वेश्चन उसमें उठा सकते हैं और आप उसके अंदर जो है बोल सकते हैं, बता सकते हैं कुछ भी जो है जो आपको पता है, और इसी तरह से हम इसको सीखते हैं। आइए अब अपनी लेसन स्टडी हम लोग लेंगे, पास्टर सुल्तान हमें देंगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर गिल से, पादरी साहब दुआ में हमारी रहनुमाई करें कि खुदावंद अपने अल्फाज अता करे, अकल दानिश फहम दे कि हम उसके कलाम को, उसके जिंदा जलाली कलाम को सीख सकें। पैसा भी इधर आइए सब हम दुआ करें। रहमतां दे बानी साडे सच्चे जिंदे मेहरबान बाप, एक बार फिर तेरे चरणा से झुकाए ने जदों के हुण तेरे कलाम दी स्टडी करने वास्ते पिता परमेश्वर पास्टर सुल्तान लेसन नूं लीड करते ने, उन्होंने अपनी दया दे नाल भर दे और अपनी पवित्र आत्मा दे नाल मुलव्वस कर दे, ताकि तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति दे नाल अज का जो कलाम है वो 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल लियाउण वाला हो सके। इस लैसन स्टडी के जरिए दे नाल असीं अपनी जिंदगियां नूं रिफॉर्म कर सकीए, बदल सकीए, और जो कुछ भी अज सीखीए असीं उसनूं अपने जेनां दे विच रखण दे योग ठहर सकीए। बाकी दे सारे प्रोग्राम नूं तेरे हत्थां 'च सौंपदे हां, अपनी मर्जी के मुताबिक चला, और सारे खादमां तो अपनी खिदमत लै, और सारी कलीसिया नूं बड़ी बरकत दे के माला माल का यस्सु का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के घर में मौजूद आप सबको मेरी तरफ से सलाम और हैप्पी सैबत। आज कुछ नए चेहरे लग रहे हैं, बाकी तो सब पुराने लग रहे हैं। मैं और पुराने सब चेहरों को मुबारकबाद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पादर की कहते जी आयन, हाँ जी जी आयन कहते भले आया, क्योंकि वो पादशाह को अगर ना ऐसे कहें तो खुश नहीं होते हैं। हाँ जी, हमारे बुजुर्ग पास्टर हैं आदिल हुसैन और गिल साहब, जिन्होंने बहुत एफर्ट किया है, और आप जानते ही हैं। तो खुशी का वक्त है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, और यहाँ पे हम अभी लेसन गाइड करेंगे, ठीक है, लेसन स्टडी करेंगे। लेकिन उससे करने से पहले एक स्टोरी, जो मिशन स्टोरी होती है, वो शेयर करनी है। ये 2011 की बात है कि जब जो म्यांमार है, एक शहर है, आपको पता, मुल्क है, आपको पता है, वहाँ पे जो क्राइसिस है ना पॉलिटिकल, वो बहुत ज़्यादा है, और जो लोग हैं वहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं दूसरे मुमालिक में। ये फैमिली अमेरिका में गई है, 2 छोटी बच्ची है, एक 4 साल की, एक 8 साल की बच्ची है अपनी माँ के साथ। सिंगल पेरेंट का पता आपको, ये रिवाज बड़ा पॉपुलर है। तो बच्चे हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, माँ को इंग्लिश नहीं आती, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब उसने कहा, बच्चों ने कहा कि हमने पढ़ना है, तो माँ कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो आपको नहीं कहीं भी एडमिशन लेके दे सकती। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने दुआ करना शुरू की, और किसी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप एडवेंटिस्ट स्कूल में चले जाएं। अब वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी, वो पे करना मुश्किल था। तो जब ऐसा था, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि जो माँ है, जिसका नाम नेम है, उसके सर में एक दर्द शुरू होना होगी, बहुत सीवियर दर्द, और उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि एक आंख जो थी वो उससे नजर भी नहीं आना शुरू हुआ, मतलब नजर बंद हो गई। अब वो बहुत परेशान थी कि क्या करे। किसी तरीके से एडवेंटिस्ट डॉक्टर पास्टर मिला, उससे बातचीत हुई, दुआ की गई, खुदा ने रिस्टोर कर दी, आंख भी बनाई ठीक हो गई, बच्चों के लिए भी इंतजाम किया गया।
बल्कि पास्टर उनको लेके जाता है एक जगह पे जॉब के लिए, जहाँ पे उनकी सिलेक्शन हो जाती है, जॉब का भी इंतजाम हो जाता है, फैमिलीज आती हैं, पिक एंड ड्रॉप की सूरत उनको देते हैं, और फिर जैसे हम चंदा वगैरह जो देते हैं, 13वें साबत का जो चंदा है वहाँ से उनको फंड रिलीज होते हैं, और बच्चे कितने खुश होते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जिस दिन उन्होंने स्कूल जाना था वो अपनी खिड़की से देख रहे थे कि कब बस आएगी और हमें पिक करेगी। तो ये शुक्र है कि उनके लिए सारा इंतजाम हो गया। वो कहती है कि हम खुदा की प्रेज करते हैं कि वो मिरेकल्स करने वाला खुदा है और वो अपने लोगों को कभी भी लेट डाउन नहीं होने देता। तो आज का जो लेसन है इसकी तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं चंद ज़रा नामवर हस्तियां जिनको वेलकम कह लूँ, जो मेरा फर्ज बनता है। यहाँ पे क्रिस्टीन बैठी हुई है कहीं पे, जो अपनी माँ और भाइयों को लेके आई है। क्रिस्टीन हेलो, हाँ जी आपको वेलकम कहते हैं। यहाँ पे प्रिंसेस माँ है जो अपने माँ बाप बहन भाइयों को लेके आई है। माँ वेलकम। और इसी तरह डेबरा बैठी हुई है, डेबरा आपको भी वेलकम कहते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ। और भी जो कुछ जो मुझे नहीं नजर आ रहे उनको भी सबको वेलकम कहते हैं। तो हाँ जी, आज का जो लेसन है कम टू मी, ये लेसन ऐसा है, वैसे नहीं मैं करके कम टू मी। अच्छा, तो प्लीज जरा एक हवाला पढ़ दीजिए, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, मत्ती 11वां बाब 28 में आते, एक ही हवाला हम पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्कशन होगी। हाँ जी, जो निकाले पढ़ ले, जिसके पास कलाम पाक है प्लीज जरा ऊंची आवाज में पढ़ दिए, क्योंकि यीशु से एक बुलाहट दे रहा है अपने लोगों को। तो प्लीज जरा पढ़िए। हाँ जी, कोई मेहरबान खड़ा होना चाहे, पढ़ना चाहे। मत्ती 11वां बाब 28 में आए प्लीज। जी, क्योंकि कलाम में इस तरह से मरकूम है, उन्होंने फरमाया यीशु जी ने, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज सबने सुन लिया, पाल साहब ने पढ़ा है कि आए मेहनत उठाने वालों और बोझ तले दबे लोगों, किसके पास आओ? यीशु मसीह के पास आना है, ठीक है। और वो क्या करेगा आपके लिए? आराम देगा। वैसे तो चलो सब्त का दिन है, आराम का दिन है, हम सब आराम से बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा इमेजिन करें, यीशु मसीह खास तौर पर उन फार्मर्स के लिए नहीं कह रहा था जो बहुत हैवी मतलब जिनके पास बर्डन होता है। ये उस वक्त उन लोगों के मुतल्लिक भी है जो कह लो कि तरह तरह के मसाइल से उलझे हुए लोग थे, ठीक है। जिस्मानी में मशक्कत तो करने वाले थे, लेकिन कुछ के फैमिली प्रॉब्लम थे, कुछ के कह लो मुआशराती प्रॉब्लम थे, ठीक है, बहुत तरह के लोग प्रॉब्लम थे। तो यीशु मसीह जब ये बात कर रहे हैं उनसे, तो उनको इन्विटेशन दे रहे कि आप मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और यही नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि जो मेरा जुबा है वो नरम और मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। कभी वैसे आपने कोशिश की कोई हैवी चीज खाने की? रिचर्ड भाई को तो अक्सर तजर्बा है। अच्छा आ गई ये उठाया ना, ये भी ठाक लाते हैं, जब वहां से चीजें ठाक लाते हैं हारमोनियम और दूसरी, तो इनको पता चल जाता बोझ क्या है। तो सुसन जो पेरेंट है, हम तकरीबन साहब भी कह लो कि दूसरे ममालिक से आए हैं, जहां आके जो स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है कि यहाँ पे आप सेटल हो सके, अपने बच्चों को फ्यूचर दे सके, अच्छा मुस्तकबिल दे, क्या कोई बर्डन होता है आप पे? तो स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको, ये सारा कुछ वैसे मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट ही। इंडिया में हुआ कि वो होता है कि जो फार्मर होते हैं जब वो हल चलाते हैं तो जो जानवर इस्तेमाल करते हैं, ठीक, हाँ जी, जूला जो इस्तेमाल करते हैं जानवरों के लिए। अब इमेजिन करें कि एक तरफ बैल और एक तरफ गधा है, क्या दोनों काम कर सकेंगे इकट्ठा? नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और कलाम में भी लिखा है, जहाँ पे लिखा है कि नामवार जुए में ना जुतो, ठीक है।
ये ज़रा और कंटेक्स्ट में बात चली जाती है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि जब एक योग है तो योग में मुनासिब है कि अगर बराबर के जानवर लगाए जाए और वो सही काम करेंगे। लेकिन आज यीशु मसीह उसकी बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि मेरे पास आओ और मेरा जो जुवा है नरम मुलायम और मेरा बोझ हल्का है, ताकि तुम्हारी जाने आराम पाए। अभी पाशा बड़ी अच्छी प्रे कर रहे थे, ये पैंडमिक की क्या ये जो भी चल रहा है आजकल, ये जो वायरस चल रहा है ये कैसा है? कोई थोड़ा बहुत तजर्बा है इसका? कुछ फैमिलीज के तो मेंबर चले गए, इसमें से कोई शक नहीं। कुछ बीमार हुए, रिकवर कर लिया है, ठीक है, और कुछ जिन्होंने फ्यूचर में अभी बीमार होना भी है। ये भी याद रखें, कभी ना सोचे कि ठीक है ये वक्त गुजर गया, फ्यूचर में सब अच्छा ही अच्छा है। फ्यूचर को आप नहीं जानते हैं, सिर्फ प्रेजेंट जो सिचुएशन उसको आप जानते हैं, और उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। तो आज की जो मीटिंग है ये भी शुक्रगुजारी की है। गुजरे याम में खुदा ने आपको इन बीमारियों से बचा के रखा, हर तरह का वायरस, कभी आज ये वायरस आ गया, कभी ये नया वायरस आ गया। जितने भी वायरस है, एक बात याद रखें, खुदा के लोगों पे वो असर नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर कभी बीमार हो भी जाएंगे तब भी खुदावंद आपको बचाने की पूरी पूरी कुदरत रखता है। तो इसलिए आज हम पढ़ रहे कि मेरा जी पास सब कुछ कहना चाहते हैं। एक बात है, ये गौर करने की बात है, उन्होंने ये क्यों कहा कि मेरे पास आओ? उन्होंने ये क्यों कहा कि मेरे बाप के पास आओ? हाँ जी, सवाल किया पास साहब ने कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास, और उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे आसमानी बाप के पास जाओ? कोई जवाब इसका देना चाहे? यीशु मसीह के अलावा कोई भी ऐसा नहीं जो बाप के पास लेकर जा सके, सिवाय यीशु मसीह के अलावा कोई बाप के पास वही जरिया है, उसके अलावा हम मसीह के पास बाप के पास नहीं जा सकते। क्योंकि बाप ने यीशु मसीह को मुकम्मल इख्तियार दिया था, इसलिए यीशु मसीह को मुकम्मल इख्तियार था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मेरा जवाब मिला है। मैं लेकिन यहाँ पर मैं ये बात कहूँगा, लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि उस वक्त के लोगों ने, आप फरीसियों फकीरों को देखें, उन्होंने सबक को बनाने के लिए और निजात हासिल करने के लिए 600 से ज़्यादा कवानीन बना रखे थे, लेकिन उन कवानीन को खुदा ने कम मुकम्मल कर दिया, सलीब पर मुकम्मल कर दिया। अब कहते हैं कि आप उन पुरानी बातों को, सख्त बातों को छोड़ दे, मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जो मुलायम है। मेरे पास आने का क्या मतलब है? मेरे ताबे फरमाना और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं तुम्हें उस पुरानी रवायात से छुड़ाता हूँ, ताकि तुम उस गुलामी में ना रहो जो कि गुलामी फरीसियों और फकीरों ने तुम पर ठोंस रखी थी, क्योंकि वो हर तरह की उन पर फतवे लगाते थे, हर तरह से उनको रोक रखते थे, जबकि वो खुद उन चीज़ों को जो कि दूसरों को कहते थे करने के लिए, उसको हाथ तक भी नहीं लगाते थे। यीशु मसीह को बाप ने मुकम्मल और पूरा इख्तियार दिया गया, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा है, आसमान और ज़मीन के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम इनाम पाए। मेरे पास एक किताब वो काके साहब ने मुझे दी हुई है, जो कि एडवर्टाइज की बेस है। काका हम प्यार से कहते हैं, आज एक वाकई काका लग रहा है। तो वो किताब बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि बाप ने यीशु मसीह को मुकम्मल और वाज़ेह तौर पर इख्तियार दिया, इसलिए खुदा मेरे पास आओ, क्योंकि मैं क्या हलीम हूँ। अगर आप इस 53 बाप को गौर से पढ़ें और उसके बाद उसको और आगे जाकर देखें, ये सारी खूबियाँ बताती है कि यीशु मसीह का जुवा हर तरीके से मुलायम और नरम है, वो हमें आराम देने के लिए तैयार है। कहा कि मैं रास्ता, आई एम द वे। पादरी साहब का जो पास्टर मैसी का सवाल है कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मेरे पास हो, उसने क्यों नहीं कहा कि मेरे बाप के पास जाओ। जॉन 14 के 6 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि सारा बाप ने इख्तियार यीशु को दे दिया है, और जब वो जमीन पर आया है तो पूरी
पूरे इख्तियार के साथ है और वो खुद खुदा है। और जब हम बात करते हैं कि जब यीशु ने ये कहा राह, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी बाप के पास पहुंच नहीं सकता, तो इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे पास आओ, क्योंकि यीशु इख्तियार पाके आया और इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें आराम और इत्मीनान दूंगा। I am the way, I am the way. हाँ जी, यीशु मसीह ने कहा कि राह और जिंदगी मैं हूँ। तो जिंदगी के लिए तो हम सारी स्ट्रगल करते हैं ना, एक अच्छी जिंदगी के लिए, तो वही यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है। तो भाई साहब एक सवाल मेरा भी है। जी जी यहाँ जो बताया गया कि ए बोझ से दबे हुए लोग, अच्छा जी, बोझ कई प्रकार के बोझ हैं। जब इस दुनिया में रहते हैं कई प्रकार के बोझ हैं, ठीक है जी। और जिसमें से जब हम दुनिया के बोझों को देखते हैं, पारिवारिक बोझ है, काम का बोझ है, नौकरी का बोझ है, सामाजिक का बोझ है, गुनाह का बोझ है, और यानी कि फाइनेंशियल बोझ है, और सबसे ज्यादा बोझ जो हमारे ऊपर है, ये तो सबके ऊपर है, जो सबसे ज्यादा भार जो है वो आत्मिक बोझ है, क्योंकि हम आत्मिक होना नहीं चाहते। और इसलिए वो उस बात को जो कह रहा है कि मेरे पास लेके आओ उस बोझ को, मैं तुम्हें आत्मिक बनाऊंगा, मैं तुझे रूहानी बनाऊंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, मैं तुम्हें इत्मीनान दूंगा, मैं आपको क्या करूंगा, मेरे पास इसलिए आओ कि मैं आपको आज़ादी दूंगा गुनाह से, मैं आपको कंफर्ट दूंगा, मैं आपको सेहत दूंगा, स्ट्रेंथ दूंगा, और आपको पवित्र बनाऊंगा, आपको शांति दूंगा, आपको खुशी दूंगा। और फिर वो कहता है कि मैं आपको हमेशा का जीवन दूंगा। थैंक यू वेरी मच। इसलिए यीशु कहता है कि मेरे पास आओ। अच्छा, आप समझते हैं कि सिर्फ आम लोगों को डिवाइस की जरूरत होती है, पादरियों की नहीं होती? रोज होती है जी। रोज होती है। अच्छा, आपको याद होगा कि मूसा जब अपने वो लेके भेड़ बकरी क्या इस्राएल को लेके निकला था, उसके पास उसका ससुर आया था मिलने। ससुर ने एक रोज बैठा, देखा कि मूसा क्या करता है, लोग की लंबी कतार लगी है, मूसा के पास आ रहे हैं आपने मजे। मूसा को क्या उसने एडवाइस दी थी, क्या मशवरा दिया था? क्योंकि अगर आप बड़े पास्टर बन जाते, प्रेसिडेंट बन जाते या उससे भी बड़ा कोई, तो आप सोचते मुझे किसी की जरूरत नहीं मशवरे की। हाँ जी, सिस्टर शनाज बैठी है यहाँ पे जी। उसने कहा था कि ग्रुप बनाओ, सरदारों को जो उनमें डिवाइड करो ताकि वो उनके डिसीजन फैसले करें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा जवाब दिया है कि आप ऐसा करें कि इनके लीडर चुने जो 1000 के, 500 के, 100 के, 50 या 10 के हो, छोटे छोटे मसले वो हल करे, और जो उनसे नहीं होगा तो वो तेरे पास आ जाए, ठीक है। तू अपने आप को क्यों हल्कान करता है, ठीक है। लगता भाई साहब आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी ये नहीं चाहते मैं भी हल्कान। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ बैठे हैं और आपने देखा है कि आप जितने यहाँ बैठे हैं ना, ज्यादा तो पास्टरों की तादाद है या उनकी फैमिली मेंबर्स की या जो भी हैं। आपने कभी ये सोचा है कि खुदा ने आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर काम रखा हुआ है, ठीक है, एवेंजलिज्म का। और एवेंजलिज्म सिर्फ यही नहीं है कि हम यहाँ बैठ के प्रीच कर रहे हैं या खड़े होकर, नहीं, इसके अलावा और भी बड़ी तरह की बात है। ऐसा बिल्कुल वही दस्तूर नए नामे भी सबसे पहले एल्डर मुकर्रर किए गए, और उसके बाद जो है डीकन वगैरह दिए, जैसे कि पुराने जमाने में भी पहले वो बुजुर्ग थे, फिर वो 70 एल्डर जो है वो मुकर्रर किए गए। इसलिए ये जो डीसीएम मुकर्रर की गई है, बाद में पास्टर लोग हैं, उन्हें तो पौलुस रसूल पहले बेचारा पहले पास्टर हुआ है। हाँ जी, हाँ, तो थैंक यू वेरी मच भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा ज़रूरी है, सिर्फ ये चर्चेस की बात नहीं कर रहा, आप अपनी फैमिली में भी, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको शेयर करना सीखें। खासतौर पर जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ शेयर करना सीखें
इसी तरह चर्च में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको शेयर करना सीखें, और आप देखेंगे कि जो आपकी लाइफ है वो बहुत ईजी हो जाएगी। इसी तरह उसका एक ये फायदा होगा कि आप दूसरों को भी इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना शुरू करें। यहाँ मेरे पास एक बहुत ही अच्छा इक़्तिबास है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये मेरा ख्याल है कि हर एक शख्स के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, there is a need of constant watchfulness and of earnest loving devotion, but these will come naturally when the soul is kept by the power of God through faith। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है कि आप यहाँ पे जितने बैठे हैं, मुझे पता है कि टाइम कितना कीमती है, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें करनी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से हर एक शख्स, इंक्लूडिंग पास्टर जो है, जो आपके लीडर हैं, सब के लिए बड़ा जरूरी है कि आपकी जो डिवोशन है वो बहुत ही अर्नेस्ट और वॉचफुलनेस, कांस्टेंट, यानी कि मुसलसल आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और देखिए कि अपनी सोल को आपने पावर ऑफ गॉड थ्रू फेथ आपने उसको कांस्टेंट रखना इन चीजों में। वी कैन डू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग टू कमेंड आवरसेल्फ टू डिवाइन फेवर। कोई ना सोचे कि मैंने आज 10 लोगों को खाना खिला दिया तो मैं सीधा जन्नत में चला जाऊंगा, यानी कि यीशु से नहीं, ऐसा नहीं होना। या मत समझे या मैं 10 चर्च की लीडरशिप आ रहा हूँ तो मैं तो सीधा आसमान पे जाऊंगा, बल्कि मेरी फैमिली पे जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बड़ी वादे तौर पे लिखी है कि वी कैन डू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग टू कमेंड आवरसेल्फ ऑफ डिवाइन फेवर। डिवाइन फेवर आप लेनी है ना, तो जिस्मानी शक्ल ये सारी चीजों पे भरोसा नहीं करना है। We must not trust at all to ourselves or to our good works। आप देखेंगे कितने मुजाहिर की यही तलीम है कि अच्छे काम करो, जन्नत आपकी है, ठीक है। बाइबल में कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने अच्छे काम कर लिए तो आप आसमान पे चले जाएंगे। But when an early sinful being we come to Christ, we may find rest in His love। आखिरी सवाल एक छोटा सा, जितने आप में से रात के बाद और परफेक्ट जरा हाथ ऊपर उठाएं। कितने भाई साहब बैठे हैं, कोई भी दावा करता है, इंक्लूडिंग मैं भी नहीं करता, एक भी शख्स नहीं कर सकता। मतलब ये कि हम जितने यहाँ बैठे हैं हमें रिपेंटेंस की जरूरत है, कांस्टेंट हमें वॉचफुल करना है अपने आप को, दूसरों को नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। याद रहे कि ये इख्तियार सिर्फ खुदावंद का है, किसी को जाती करना हमारे पास ये इख्तियार नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को खुदावंद के सामने लेके आना है। जिसने कहा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। आपकी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, फैमिली सिचुएशन, जॉब की सिचुएशन, फाइनेंशियल, या और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप सबको यीशु मसीह के पास जाना है, क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। और हर एक मर्ज से, हर एक प्रॉब्लम से मत सोचे कि जो हमारा खुदा वो एक लिमिटेड सी पावर का खुदा है। वो 24 घंटे आपके इंतजार में रहता है। वो कहता है कि मेरे पास आओ। मूसा को जो मशवरे मिले थे उसके फादर ला से, वो नहीं दे रहा था, खुदा दे रहा था उसको। उसने इंस्पायर किया था कि तू ये मेरा मैसेज मूसा तक पहुंचा। आज किताबों के जरिए होली बाइबल हमारे पास है, इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, ये हमें गाइड करता है। और क्या खूब दाऊद ने कहा कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए खुदावंद का कलाम रोशनी है, यही आपके लिए चिराग है। उसी के जरिए आपको दावत मिलती है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें राम दूंगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे कि जब आप हर रोज अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं किसी न किसी तरह की, तो यीशु मसीह को देखते रहे, उसको तकते रहे, जो हर एक अच्छी चीज का सच चश्मा है। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपको बरकत दे। आमीन।